हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चलने वाला है, वो है क्वाड्रिलेटरल। आज न्यू चैप्टर होगा आप लोगों का जो कि क्वाड्रिलेटरल होगा। और क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है और उसके क्वेश्चन को किस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है, उन सारे चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर की अगर बात कर ले तो आप लोग देख सकते हो कौन सा चैप्टर आप लोग का हो जाएगा। तो चैप्टर आप लोग का होगा क्वाड्रिलेटरल। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को ट्रायंगल जो चैप्टर थे उसको कंप्लीट करा दिए हैं। आज के क्लास में आप लोग का यही चैप्टर होगा जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, 17 नंबर। ठीक है, तो इसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है एंड उसके क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करोगे। इन सारे चीजों का डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग का चैप्टर हो जाएगा। ओके, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जानो कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, एक सिंपल सा क्लोज फिगर होता है। आप देख सकते हो उसमें कह रहा है कि अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। एक सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो कि क्या होता है, 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, जिसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो 4 लाइन सेगमेंट से क्या होता है, ये बाउंडेड होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट हुआ, बी से सी तक दूसरा हुआ, सी से डी तक तीसरा हुआ और ये डी से लेकर के ए तक 4। यहाँ पे आप देखो 4 यहाँ पे कितने हैं, लाइन सेगमेंट है और 4 लाइन सेगमेंट से ये क्या होता है, बाउंडेड होता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है। दूसरी बात कि ये क्लोज फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है, क्लोज फिगर होता है। उसके बाद इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो फिगर दिया हुआ है इसको क्या कहेंगे, ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अगर इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वाड्रिलेटरल में और क्या क्या हो सकता है। तो क्वाड्रिलेटरल में आपको दिख रहा होगा कि 4 लाइन सेगमेंट से, यहाँ पे आप देखो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा, 4 साइड दिख रहा होगा। AB साइड हो गया एक, दूसरा हो गया BC, तीसरा हो गया CD और चौथा हो गया DA। मतलब 1 2 3 4 कितने साइड हो गए, तो इसमें आपको 4 साइड दिख रहा होगा। ठीक है, एक AB हो गया, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा कितना हो गया, DA हो गया। तो ये 4 साइड होगा। क्लियर है, 4 साइड होता है, उसको अगर नेमिंग देना होगा तो क्या लिखेंगे, AB साइड, BC, CD और DA। उसके बाद इसमें आप देख रहे हो 4 वर्टेक्स होगा। 4 साइड होता है, 4 वर्टेक्स होगा। यहाँ पे आप देखो वर्टेक्स किसे कहेंगे, तो 2 लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे यहाँ पे मिल रहा है ना, इधर से लाइन सेगमेंट और इधर से लाइन सेगमेंट, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितने वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स A है, यहाँ पे वर्टेक्स B, वर्टेक्स C और वर्टेक्स D। मतलब 4 यहाँ पे वर्टेक्स है। 4 साइड होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। तो इसको अगर नेम लिखना होगा तो ABCD लिखेंगे। आगे 4 एंगल्स होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि 4 साइड हो गया, 4 साइड हो गया, 4 वर्टेक्स हो गया और 4 क्या होता है, 4 एंगल्स होते हैं। एंगल्स की बात करें तो एंगल जो होता है ना, यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट से जो बनते हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे एंगल्स। तो आप देख सकते हो एक जो लाइन सेगमेंट है वो D के तरफ से आ रहा है यहाँ पे और दूसरा B के तरफ से, तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको अगर लिखना होगा तो DAB लिखेंगे। क्या लिखेंगे, DAB लिखेंगे।
उसी तरह यहाँ पे आप देखो बी के पास ए से बी की तरफ और सी से बी की तरफ, तो एक यहाँ पे एंगल बना है, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। इसको अगर लिखना होगा तो कौन सा एंगल लिखेंगे, एंगल ए बी सी लिखेंगे। उसी तरह एक आपको सी के पास दिख रहा होगा, एक डी की तरफ से जा रहा है, एक बी की तरफ से जा रहा है, तो एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहेंगे बी सी डी कहेंगे। इसके बाद आप देखो एक डी के पास एंगल बन रहा है जो सी की तरफ से और एक ए की तरफ से, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे जो एंगल बना, इसको अगर लिखना होगा तो ए डी सी लिख सकते हैं या सी डी ए भी इसको लिख सकते हैं। अगर इस एंगल के बारे में लिखना होगा तो इसको हम लोग ए डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी ए भी लिख सकते हैं, बस ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में होना चाहिए। अगर लिखना होगा इसके बारे में तो इधर से एक लाइन आ रहा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, डी ए बी भी लिख सकते हैं और इसके बारे में बी ए डी भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया। अगर सिंपल से अगर इसको डिनोट करना चाहेंगे तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इसको लिखना होगा तो एंगल ए भी लिख सकते हैं, इसको एंगल बी लिखेंगे, इसको एंगल सी लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे, एंगल डी लिखेंगे। मतलब 4 एंगल होते हैं, देख सकते हो आप लोग, डीएबी यहाँ पे 2 डाल दिया है, डीएबी, उसके बाद एबीसी, डीएबी, एबीसी, बीसीडी और इधर से हो जाएगा सीडीई, ये हो जाएगा आपका सीडीए होना चाहिए। ठीक है, तो 4 यहाँ पे एंगल होता है। उस एंगल को अगर आप चाहो तो यहाँ भी दे रहा है, CDA दे रहा है ना, 1 2 3 4 होगा, 4 होगा, यहाँ पे 5 बना दिया गया है, 4 ही होगा। ठीक है, आगे आप देखो, टू बी डिनोटेड बाई एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, उसको अगर डिनोट करना होगा तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर होता है। ठीक है, जो कि उसमें 4 साइड पाए जाते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। अब आगे अगर हम लोग देखें तो और क्या होता है इसमें, तो इसमें होता है 2 डायगोनल। यहाँ पे आप देखो एक चीज तो और बाकी रह गया, इसमें 2 डायगोनल भी होता है। ठीक है, अब डायगोनल किसे कहेंगे, तो ये वाला जो एंगल है, इस जस्ट एंगल से यहाँ तक ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कहेंगे। ए से लेकर के सी तक की जो लाइन हमने ड्रॉ किया उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, ए सी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो गया। उसी तरह बी से लेकर के डी तक जो हमने ड्रॉ किया लाइन को, उसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कहेंगे। तो 2 डायगोनल होते हैं इसमें, एक होता है AC, दूसरा होता है BD। एक कौन होता है, AC होता है, दूसरा कौन हो जाता है, BD हो जाता है। तो दो इसमें डायगोनल होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस पे, एडजेसेंट साइड पे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि एडजेसेंट साइड क्या होता है। एडजेसेंट साइड उसे कहते हैं जो अगल बगल, मतलब एक दूसरे के पास नहीं होते हैं। ठीक है, अलग नहीं होता है, ये एक दूसरे के बगल में ही होते हैं। 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब दोनों का जो एंड पॉइंट होता है ना, एक ही होता है। जैसे 2 साइड होते हैं, ठीक है, तो 2 साइड का कॉमन पॉइंट एक ही होगा। जैसे यहाँ से हमने ये साइड लिया और एक साइड ऐसे लिया, तो ये वाले साइड का और ये वाले साइड का दोनों का कॉमन पॉइंट ये हो जाएगा। इधर से हमने एक साइड लिया और दूसरे से इधर से लिया, तो दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये हो गया। मतलब क्या, इसमें क्या होगा कि एक ही कॉमन पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। मतलब ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के क्या होगा, एडजेसेंट होगा, क्योंकि दोनों साइड का कॉमन पॉइंट क्या है, एक ही है। तो वही होता है, आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे एडजेसेंट साइड। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो जो क्वाड्रिलेटरल बनाया गया उसमें बता देते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल में देखो कि ये वाला साइड और ये वाले साइड, दोनों साइड का कॉमन पॉइंट कौन है, यहाँ पे B है ना। एक है AB साइड, दूसरा है BC साइड।
दोनों का कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या है, बी है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट बी है, इसलिए एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे, तो एडजेसेंट साइड में अगर आप देखो तो इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, एडजेसेंट साइड, अगर एडजेसेंट साइड देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और बी सी हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट साइड होगा, ए बी और बी सी। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे आप देखो दोनों साइड का एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो एक ये साइड है और एक ये साइड है, दोनों साइड का कॉमन पॉइंट कहाँ पे, सी पे है, दोनों साइड का कॉमन पॉइंट कहाँ पे, सी पे है, तो एडजेसेंट साइड क्या क्या हो जाएगा, बीसी और सी डी, बीसी और सी डी हो जाएगा। ठीक है, एक ये हो गया, एक होगा बीसी और सी डी। ठीक है, अब इसमें देखें तो एक साइड इधर से है, दूसरा साइड इधर से है, और ये इसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट कौन है, डी है, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, सी डी और डी ए, सी डी और डी ए इसका एडजेसेंट साइड होगा, सी डी और डी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखें तो आप देख सकते हो डी ए एक साइड है और एक साइड है बी ए, चाहे ए बी भी इसको बोल सकते हैं, दोनों का कॉमन पॉइंट ए पे है, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन है, ए है, तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, डी ए और ए बी, ये दोनों एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो हमने दोनों सबका पेयर लिख दिए, ए बी और बी सी और सी डी, यहाँ पे हो जाएगा सी डी और डी ए और ए बी, ये सब क्या है, एडजेसेंट साइड है। क्लियर है, तो दोनों आसपास में ही होंगे, दोनों बगल में ही होगा, एक ही सबका कॉमन पॉइंट होगा। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो इसको भी बता दिया गया है, जो हमने अभी बताया, ए बी बी सी सी डी डी ए और डी ए बी, 4 पेयर हो गए इसमें एडजेसेंट साइड के। अब आते हैं हम लोग किस पे, अपोजिट साइड पे। अपोजिट साइड किसे कहेंगे, तो वो एक दूसरे के अपोजिट में होगा, क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट में होगा। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव अ कॉमन पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट, तो उसमें ये कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, दोनों साइड का कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा, उसको अपोजिट साइड कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखो इस क्वाड्रिलेटरल में इसका कॉमन, ये दोनों साइड का कॉमन एंड पॉइंट ये होता था, लेकिन यहाँ पे कॉमन साइड नहीं चाहिए, सॉरी कॉमन एंड पॉइंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो होगा एंगल ए जो होगा एंगल सी के क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, एंगल ए एंगल सी के क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब ये कॉमन एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये इसके अपोजिट होगा और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब ए सी के अपोजिट में होगा और बी किसके अपोजिट में हो जाएगा, डी के अपोजिट में हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप देखो, सॉरी यहाँ पे एक चीज बताना हम भूल गए थे, ये क्या बताना था हम लोग, अपोजिट साइड ना, वो तो अपोजिट एंगल हमने बता दिया, अपोजिट साइड की बात हो रही थी। अपोजिट साइड किसे कहेंगे, टू साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड, दे डू नॉट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब ये जो आप साइड देख रहे हो ये साइड इस साइड के अपोजिट होगा, मतलब ए बी अपोजिट होगा सी डी के, उसी तरह BC अपोजिट होगा किसके, DA के अपोजिट होगा, मतलब इन दोनों साइड का एक दूसरे का कॉमन एंड पॉइंट नहीं होगा, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड आप देखो अलग अलग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसी तरह ये साइड और ये साइड ये अलग अलग है, तो दोनों का यहाँ पे आपको कॉमन एंड पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, तो AB अपोजिट होगा CD के और इधर से BC अपोजिट हो जाएगा DA के। क्लियर है, ये था अपोजिट साइड थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आप लोग का एडजेसेंट एंगल। अगर एडजेसेंट एंगल की बात करें हम लोग तो एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे वो आप लोग देख सकते हो। एडजेसेंट एंगल उसे कहते हैं कि टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन साइड आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल, मतलब क्या, कॉमन इसका साइड होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, कॉमन साइड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल।
जैसे यहाँ पे हम बता दें, इसमें एडजेसेंट एंगल इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो ये एंगल जो बनेगा, एंगल ए एंगल बी के क्या होगा, एडजेसेंट होगा। दोनों एंगल अगल बगल में ही है, एंगल ए एंगल बी के एडजेसेंट होगा। उसी तरह क्या होगा, बी और सी एडजेसेंट होगा, फिर सी और डी एडजेसेंट होगा, डी और ए एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल हो गया, ए और बी हो जाएगा, बी और सी हो गया, सी और डी होगा, और डी और ए हो जाएगा। इसका भी आपको 4 पेयर हो जाएगा, 4 पेयर एडजेसेंट एंगल का हो जाएगा। क्लियर है। तो उसमें क्या होगा कि दोनों का जो साइड होगा वो कॉमन होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल में जैसे ये साइड हम लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड में दोनों का कॉमन साइड है, ए का भी है और बी का भी है, तो इसलिए एंगल ए एंगल बी दोनों एडजेसेंट हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो BC, तो BC साइड जो है, तो इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों एडजेसेंट होगा। उसी तरह CD साइड का देख लो, तो C एंगल और D एंगल भी एडजेसेंट होगा। DA के देखेंगे तो एंगल D एंगल A भी क्या होगा, एडजेसेंट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा अपोजिट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट साइड के बाद आते हैं हम लोग अपोजिट एंगल के पास। अपोजिट एंगल्स क्या होता है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल which are not adjacent angle are known as the opposite angles of a quadrilateral। मतलब वो adjacent angle नहीं होकर के क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे एंगल ए एंगल, यहाँ पे देखो आप लोग, एंगल ए एंगल सी के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए एंगल सी के अपोजिट होगा, एंगल बी एंगल डी के क्या होगा, अपोजिट होगा। ओके, क्लियर है। तो ये है आप लोग का अपोजिट एंगल। तो इसमें हमने आप लोगों को सारे चीजों के बारे में डिस्कस किया, जो कि आप लोग देख सकते हो, ए सी के अपोजिट, बी डी के अपोजिट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है। तो ये सारे चीज के बारे में हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। बाकी बचे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे हम आप लोगों को आगे का प्रोसेस, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय एंड थैंक यू।